नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अपनी चैनल शार्क विस्टा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये बात किया था कि कैसे लखनऊ एक विकसित जगह बनते जा रहा है, एक डेवलपिंग स्टेट के रूप में वो निखरते जा रहा है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस जगह आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा लोकेशन होगा आपके लिए जहां अगर आज आप पैसा लगाओ तो कल आपका पैसा जो है वो बढ़कर ही मिलेगा आपको। वो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डेवलपिंग स्टेट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दो। आपको बेसिकली पैसा ऐसी जगहों पे लगाना है जहां से आप अगर देखो तो आपका एयरपोर्ट या फिर आपका रेलवे स्टेशन, हर जगह का एक कनेक्टिविटी अच्छा हो, क्योंकि आप रेसिडेंशियल वे पे लोगे या फिर कॉमर्शियल वे पे लोगे तो आपको एक कनेक्टिविटी अच्छा मिलना चाहिए हर जगह से। उस बेस पे आज मैं आपको एक ऐसी लोकेशन बताने जा रहा हूं जहां आप अपना अमाउंट जो है वो लगा सकते हो। आप वहां पे लैंड एक्वायर कर सकते हो। तो सबसे अब हम लोग एक काम करते हैं कि डायरेक्टली आपको मैं मैप पे दिखाता हूं कि वो कौन सा लोकेशन है, कैसे उस लोकेशन के थ्रू आप सब जगह के कनेक्टिविटी आप देख पाओगे। ये हम लोग एक काम करते हैं, डायरेक्टली गूगल मैप पे चलते हैं और समझते हैं कि वो लोकेशन एक प्रायोरिटी हमारे लिए क्यों हो सकता है। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, लोकेशन पे चलते हैं। अब आप देख पा रहे हो मैंने लोकेशन ऑन कर दिया है, तो आप समझ पा रहे होगे कि ये लोकेशन है हमारा। अब आपको सबसे पहले करना क्या है, यहां डालना है दरोगा खेड़ा और दरोगा खेड़ा जाके सर्च करना है। ये है हमारा दरोगा खेड़ा। अब मैं दरोगा खेड़ा पे इतना ज्यादा श्योर होके क्यों बोल पा रहा हूं, मैं आपको पहले वो बताता हूं। देखिए, कोई भी लोकेशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, ताकि वहां का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि वहां डेवलपमेंट बहुत जल्दी हो। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं आप वो चीज से समझ जाओगे कि ये डेवलपमेंट के थ्रू ये जगह मेरे लिए प्रायोरिटी क्यों है। तो आप जब देखोगे इस जगह को, हमारे लिए ये लोकेशन जो है, ये पूरा बेस जो है, ये पूरा बेस दरोगा खेड़ा होता है। ये पूरा बेस दरोगा खेड़ा होता है। जब आप आगे चलोगे आप देखो ये जगह से, इसी जगह से हमारा कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है और ये डायरेक्टली कानपुर तक जाता है, ये एक्सप्रेसवे। तो आपके लिए ये जो लोकेशन है ये कॉमर्शियल वे पे भी बहुत अच्छा है, और आप अगर बेसिकली अपना रेसिडेंस बनाना चाहते हो तो ये लोकेशन आपके लिए बहुत परफेक्ट है। और अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे हम लोग आके ये समझते हैं कि ये लोकेशन पे और क्या क्या है हमारे लिए। तो इस लोकेशन से जो आप ये जो दो रोड देख रहे हो, ये किसान पथ की ओर जा रहा है। ये किसान पथ की ओर जा रहा है, और आपको जैसे कि मालूम होगा लखनऊ में कि किसान पथ का नेटवर्क, किसान पथ जितने जगह को जोड़ता है वो बहुत ही अच्छा, एक समझ जाइए किसान पथ हमारे लिए रोडवे है, क्योंकि किसान पथ से ही गाड़ियां उतरती हैं और जिनको कानपुर जाना होगा वो डायरेक्टली आएंगे और डायरेक्टली वो यहाँ पे इस कानपुर एक्सप्रेसवे में चढ़ जाएंगे। अब हम लोग और भी लोकेशन समझते हैं कि यहाँ और भी क्या क्या चीजें होने वाली हैं। अब आप देखो दरोगा खेड़ा से अगर आप उस तरफ जा रहे हो तो कानपुर की तरफ आप बढ़ जा रहे हो। कानपुर की ओर जब बढ़ते हो तो बीच में हमारा पड़ जाता है बंथरा। अब बंथरा किस तरफ पड़ रहा है हमारे लिए, आप देखो ये तो हो गया हमारा कानपुर एक्सप्रेसवे जो ऊपर की ओर जा रहा है। ये नीचे की ओर जब हल्का सा आप आगे बढ़ोगे तो यहां हमारा आ जाता है बंथरा। इस लोकेशन पे हमारे लिए आ जाएगा बंथरा। अब बंथरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो जगह है, जो अभी हमारे लिए एक चीज पास हुआ है, आप सुने होंगे कि हमारे लिए एक रैपिड रेल पास हुआ है। अब ये जो रैपिड रेल है ये कानपुर से डायरेक्टली अयोध्या आ रहा है। कानपुर टू डायरेक्ट अयोध्या आ रहा है। तो कानपुर से डायरेक्टली अयोध्या आने में इसमें अलग अलग स्टेशंस बन रही होगी। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये जो बंथरा मैं आपको बता रहा हूं जो जस्ट दरोगा खेड़ा के बगल में है, यहां पे हमारे लिए एक स्टेशन बनेगा जो रैपिड रेल का होगा। तो आप समझ जाओ अगर रैपिड रेल का वहां पे स्टेशन बन रहा है तो वो जगह विकसित होना ही होना है, वो जगह डेवलप
होना ही होना है। ये तो हो गया हम लोग जो कानपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। और इसी जगह पे एक और चीज जो बन रहा है वो बन रहा है लिंक एक्सप्रेसवे। लिंक एक्सप्रेसवे जो है ये आगरा से पूर्वांचल, ये पूरा कनेक्ट करेगा, आगरा से भी कनेक्ट, आगरा टू पूर्वांचल, ये टोटल कनेक्शन है इस लिंक एक्सप्रेसवे का। अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि आगे की तरफ किसान पथ की तरफ इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट है। आप जब हल्का सा आगे आओगे, देखो हम लोग एक काम करते हैं, कानपुर एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गए हम लोग यहां से, है ना। इस जगह से हम लोग कानपुर एक्सप्रेसवे से नीचे उतर गए हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग समझते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये हम लोग यहाँ पे आ गए किसान पथ। ये है हमारा किसान पथ चौराहा। बेसिकली यहीं से आप इस तरफ से भी किसान पथ चढ़ते हो और इस तरफ से भी किसान पथ चढ़ते हो। अब किसान पथ जब आप इस तरफ से, इस डायरेक्शन से चढ़ते हो, तो इस तरफ हमारे लिए क्या क्या बन जाता है, मैं आपको पहले वो बताता हूं। किसान पथ अगर आप इस डायरेक्शन से चढ़ते हो, तो यहां आ जाता है हमारा आगरा एक्सप्रेसवे, हरदोई रोड, सीतापुर रोड। ये किस डायरेक्शन में आ गया हमारे लिए, इस डायरेक्शन में आ गया। यहां हो गया आगरा एक्सप्रेसवे, इस डायरेक्शन में आ गया हमारे लिए। सीतापुर रोड आ गया हमारे लिए इस डायरेक्शन में। और क्या आ गया, हरदोई रोड आ गया हमारे लिए इस डायरेक्शन में। देखिए, ये जो बेसिकली डेवलपमेंट है रोड्स का, ये टोटल कनेक्शन मैं क्यों बोल रहा हूं कि वो चौराहा, वो बेसिकली आप समझ जाओ कि वो रिंग रोड चौराहा है। जो भी गाड़ियां आएगी वो डायरेक्टली वहीं आनी है। तो वहां पे कुछ ना कुछ जब आगे डेवलपमेंट होगा, तो वहां प्रॉपर्टी की रेट बढ़नी ही बढ़नी है। वो प्रॉपर्टी की रेट जो है वो घट नहीं सकती है, वो लोकेशन के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी की रेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब हम लोग एक काम करते हैं, दूसरे डायरेक्शन में आते हैं और समझते हैं कि दूसरे डायरेक्शन में और क्या क्या है हमारे लिए। अब ये देखिए, ये हम लोग दूसरे डायरेक्शन की ओर आ रहे हैं। ये हमारा जो है, ये हो गया हमारा कानपुर एक्सप्रेस वे। यहीं से हम लोग इधर आगे सीधा चढ़ते हैं, ये हो गया हमारा रिंग रोड, है ना। यही डायरेक्शन के मैं बारे में बताया था आपको अभी कि इस तरफ हमारे लिए हो गया सीतापुर रोड, उसके बाद हो गया हमारे लिए हरदोई रोड, उसके बाद हो गया हमारे लिए आगरा एक्सप्रेस वे। ये तीनों जगह जो है वो हम लोग इस डायरेक्शन से समझेंगे कि हाँ, ये जो हमारा लोकेशन है ये डायरेक्टली उस तरफ ले जाता है हमको। ये हमारा हो गया टोटल चौराहा। अब हम लोग इस तरफ जो है अगर देखें, इस तरफ हमारे लिए और भी चीजें हैं। इस तरफ हमारे लिए रायबरेली रोड है, फैजाबाद रोड है, सुल्तानपुर रोड है, पूर्वांचल एक्सप्रेस को कनेक्ट करता है, अयोध्या रोड को भी कनेक्ट करता है। ये पांचों चीज जो है वो किस तरफ कनेक्शन है, इस तरफ की कनेक्शन जो है वो डायरेक्टली वहां ले जाता है आपको। ये तो हो गया हमारा जो मैप से अगर हम ये चीज देख रहे हैं कि किसान पथ और कानपुर एक्सप्रेसवे, इन दोनों में हम लोग को किस किस लोकेशन में जाना है, जो भी इंसान यहाँ आ रहा है वो किस किस लोकेशन में जा सकता है। अब हम लोग एक काम करते हैं, जब आप आगे बढ़ोगे नॉर्मल चौराहा से, जब आप आगे बढ़ोगे, तो अभी आपने सुना होगा कि अशोक लेलैंड, ये जो है ये ओपनिंग हो चुका है गौरी में। अशोक लेलैंड बहुत ही बड़ा फैक्ट्री है ना। बेसिकली ये इंडस्ट्रियल एरिया लग जाता है, ये जो जगह है ये टोटल इंडस्ट्रियल एरिया लग जाता है। तो जब आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, यहाँ से आगे बढ़ रहे हो, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अशोक लेलैंड ने एक्वायर कर लिया है। ये देखिए, ये टोटल जो है ये अशोक लेलैंड का जमीन है। अशोक लेलैंड जो है 70,000 एम्प्लॉय को अपने अंडर लेने के लिए उन्होंने एश्योरिटी दी है। तो जब एक कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी एक जगह पे बन रहा है, एक जगह डेवलप हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि उस जगह पे जब इंसान काम करने आएंगे तो उसी जगह पे वो अपने फैमिली को भी रखेंगे। और अगर वो अपने फैमिली को वहां रख रहे हैं तो वो वहां पे जमीन एक्वायर करेंगे ही करेंगे ना। तो ये जगह जो है अशोक लेलैंड के थ्रू भी बहुत अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा इस जगह को। अब ये तो हो गया अशोक लेलैंड। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप समझो यहां से सबसे अच्छा बात ये हुआ है कि जो कानपुर एक्सप्रेस वे बना है हमारा, ये अमौसी के थ्रू यहां आया है। पहले ये अमौसी से हम लोग आगे चढ़ जाते हैं, गौरी पे उतरते हैं हम लोग, गौरी से फिर थोड़ा हल्का आगे दरुआ खेड़ा से फिर वापस से चढ़ते हैं। तो आप समझ जाइए, अगर आपको पहले जो 15 मिनट 20 मिनट लगता था अमौसी एयरपोर्ट जाने में या फिर अमौसी मेट्रो स्टेशन जाने में, वो आपको कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट, 5 से 7 मिनट लग रहा है आपको सिर्फ दरोगा खेड़ा से अमौसी एयरपोर्ट जाने में या फिर अमौसी मेट्रो स्टेशन जाने में।
आपको यहाँ पे बहुत सारी स्कूलें मिल जाएगी, बहुत सारी कॉलेजेस मिल जाएंगी, है ना। कोई अगर अपने फैमिली के साथ रह रहा है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि भाई मेरे लिए वहां पे जो मेरे बच्चे हो उसके लिए स्कूल हो, एकोमोडेशन अच्छा हो, वहां का ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, वहां का ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, और हॉस्पिटल्स हो, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है यहाँ का, सब चीज बहुत अच्छी है यहाँ की। मैं देखिए मैं इस जगह पे ज्यादा स्ट्रेस इसलिए दिया हुआ हूँ कि ये आने वाले टाइम पे जो आज रेट है वो आपको आने वाले टाइम पे यहाँ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आज अगर आप एक्वायर कर ले रहे हो तो आप समझ जाओ कि 5 साल का जो यहाँ का ग्रोथ है वो बहुत ही अपर लेवल का होने वाला है। कोई भी जगह जब एयरपोर्ट से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर होता है तो वो जगह जो है वो अपने आप डेवलप करता है। और सबसे बड़ा बात तो है कि अब यहाँ रोडवेज एक्सप्रेस वे बन गए हैं, है ना। तो इस एक्सप्रेस वे के थ्रू भी अगर आप समझोगे तो ये बहुत ही अच्छा लोकेशन आपके लिए माना जाएगा। सरोजनी नगर हमारा टोटल तहसील पड़ जाएगा, है ना, जो कि ये दरोगा खेड़ा इसके अंदर में आएगा आपके। आप हल्का सा और आगे बढ़िए, आप देखो यहाँ पे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। इसी जगह पे आप देखोगे अमौसी एयरपोर्ट भी है, और इसी जगह पे जब आप हल्का सा और आगे बढ़ोगे तो ये अमौसी और अमौसी मेट्रो स्टेशन भी इधर से ही आता है। अमौसी ही हमारे लिए एक स्टेशन पड़ता है मेट्रो का, जहां से हम अपना अराइवल मेट्रो का शुरू करते हैं और वो इंदिरा नगर तक जाता है और मुंशी पुलिया तक जाता है। तो आप यहां से डायरेक्टली आपके लिए साधन की कमी ही नहीं है इस जगह से, है ना। अगर आप कहीं भी जाना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए हर तरफ ओपन है, चारों तरफ ओपन है। आप कोई भी रोड पकड़ना चाहते हो आप यहां से पकड़ सकते हो। आप कहीं भी नॉर्मली आप ऑफिस वर्क में जा रहे हो तो आप डायरेक्टली भाई यहां से आप अपना ऑटो लीजिए, हल्का सा आगे जाइए, बस लीजिए, हल्का सा आगे जाइए, मेट्रो पकड़िए, डायरेक्टली निकल जाइए आप। हल्का सा आगे और आप जाओगे तो देखोगे आप शहीद पथ पकड़ पड़ जाता है। जो भी शहीद पथ पे जितने भी मॉल्स है वो आपके लिए नजदीक पड़ेंगे। किसान पथ के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको इतना सारा डायरेक्शन मिल जाता है इस जगह पे कि आप जो है टोटली ऑप्शनल, मतलब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहती है आपके लिए। तो ये हमारा आज का एक ऐसा सीक्रेट प्लेस था जहां आप जितना जल्दी इन्वेस्ट कर पाओ आप उतना जल्दी इन्वेस्ट करिए। ऐसे ही एपिसोड्स हम लाते रहेंगे अपने यूट्यूब के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।